वेलकम बच्चों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें होगा ये कि अपने को कोई भी दो रियल नंबर्स दिए गए हैं, अपने को कंपेयर करके ये पता करना होगा कि दो गिवन रियल नंबर्स में से कौन सा रियल नंबर बड़ा होगा एंड कौन सा रियल नंबर छोटा होगा। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट चाहे ओलंपियाड हो, चाहे आईआईटी जेईई हो, या फिर ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या फिर जहां पर हायर मैथमेटिक्स आती हो, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत उपयोगी हो रहा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने को कोई भी दो रियल नंबर्स दे दिए जाएं, तो हमेशा उन रियल नंबर्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। तो अगर इनफैक्ट जनरली इन मतलब जो भी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने पास कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर दिए गए हैं तो उन पॉजिटिव रियल नंबर्स को इजीली कंपेयर किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये बताया जा सकता है कि गिवन नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी ऐसे देखा जाए कि ये जो पाई पावर ई दिया गया है, तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेटर पर कैलकुलेट की जाए तो वो वैल्यू अपने को ये कुछ देखने को मिलती है। सिमिलरली, अगर ई पावर पाई को कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू अपने को ये देखने को मिलती है। मगर अब बात ये है कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो अपने को कैलकुलेटर से इवेलुएट नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होता है। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिलाई करना होगा कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो फर्दर सीखते हैं अभी। तो अब हुआ ये कि यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, और इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस का यूज करेंगे। तो अब कैलकुलस का यूज करके किन्हीं भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, और ऐसा करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे, और वो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स। अब इस फंक्शन की डोमेन की अगर बात की जाए तो फंक्शन की डोमेन है ग्रेटर देन जीरो, मतलब कोई भी एक्स चलेगा मगर एक्स हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। अब एक काम ही करते हैं कि इस फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर इवेलुएट कर लेते हैं। अब फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर इवेलुएट करने के लिए गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपने को चाहिए होगा। अब इस गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इवेलुएट करने के लिए एक काम ही करते हैं, सबसे पहले तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ऑपरेट करते हैं। तो नेचुरल लॉग एफ एक्स अपने को मिल गया है, नेचुरल लॉग एक्स रेज टू वन बाई एक्स। अच्छा, अब राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड पर लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज लॉग एम पावर एन अगर दिया गया है तो एन लॉग एम इसको लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड ये दोनों ही लॉगरिथमिक टर्म्स डिफाइंड थे और यहाँ पर दोनों ही लॉगरिथमिक टर्म्स की बेस भी सेम थी। तो अब जैसे ही राइट हैंड साइड पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया तो फर्दर इसको लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स मल्टीप्लीकेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा एडजस्ट करके ऐसे लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड पर है नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स। अब एक काम ही करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन, और इक्वेशन नंबर वन को दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो चेन रूल लगेगा, एल एन एफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा सबसे पहले वन अपॉन एफ एक्स, देन मल्टीप्लीकेशन, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स। राइट हैंड साइड पे u बाई वी रूल लगेगा, तो यहाँ पर मिला अपने को डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन एक्स, फिर माइनस, फिर ln x एज इज आ गया, देन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो कि वन हो गया। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से f डैश x अपॉन एफ एक्स को लिखा जा सकता है x अपॉन एक्स, वो तो वन बन गया, तो ये मिला वन माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर फर्दर यहाँ से अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए था, तो f डैश x को लिखा जा सकता है एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन में जाएगा राइट हैंड साइड पर, और फिर ब्रैकेट में मिल रहा था वन माइनस एल एन एक्स, और फिर डिवीजन में आ गया है एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मोनोटोनिक बिहेवियर अपने को चाहिए था, तो यहाँ पर सिंपल एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो एफ डैश एक्स आया इसका रूट पता करते हैं। ये पता करते हैं कि एक्स की किस वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड जीरो होगा। अब ये जो एफ एक्स दिया गया है, ये तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइंड था, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर एफ एक्स ये तो जीरो होंगे नहीं, तो अगर कोई जीरो होगा दैट विल बी वन माइनस एल एन एक्स। तो इसको जैसे ही जीरो से इक्वेट किया तो यहाँ से एल एन एक्स मिल गया है अपने को वन। फिर जैसे ही एंटी लॉग लिया यहाँ पर, तो एंटी लॉग लेते एक्स की वैल्यू मिली ई पावर वन, दैट विल बी ई। तो अब इस तरह से एक्स इक्वल टू ई अपने को देखने को मिला। तो अब बात होगी नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले तो x ग्रेटर देन जीरो पर गिवन फंक्शन डिफाइन था, तो x इक्वल टू जीरो यहाँ कहीं मिलेगा, फिर x इक्वल टू ई यहाँ मिलेगा, फिर इधर ये पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा होगा। तो अब अगर e से बड़ी कोई भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, मतलब f डैश x में पुट किया, तो अब देखो होगा ये कि एफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, चाहे हम ई से कम वैल्यू पुट करें या फिर ई से ज्यादा वैल्यू पुट करें। तो अब ई के राइट में अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो अब तुम ऐसे देखो कि एल एन ई की वैल्यू तो वन होती है। अब अगर मैं इस ई को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो एल एन ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन आ जाएगी। तो अब ई के राइट में अगर देखा जाए तो एल एन ई हमेशा बड़ी वैल्यू देगा एज कम्पेयर टू वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई के राइट में वन माइनस एल एन एक्स, इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, एंड अगर इसका साइन ई के राइट में नेगेटिव है तो ई के लेफ्ट में इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन फंक्शन था वो जीरो से ई तक तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन उसके बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और ये एक्स इक्वल टू ई अपने को
मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो अब अगर यहाँ से फर्दर देखा जाए तो अपने को फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर मालूम पड़ गया। तो अब यहाँ से अपने को ये पता चला कि ये जो एफ एक्स फंक्शन हम लोगों ने अज्यूम किया था दैट इज एक्स रेज टू वन अपॉन एक्स। तो हुआ ये कि जीरो से ई इस इंटरवल में तो गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन था एंड ई से इंफिनिटी में अगर देखा जाए तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर फंक्शन की मोनोटोनिक बिहेवियर को यूज करेंगे या फिर ऐसे बोले कि फंक्शन की मोनोटोनिसिटी को यूज करके ये एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि ई की पावर पाई या फिर पाई की पावर ई में दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो अब इसको तो ऐसे देखते हैं कि अगर पाई को देखा जाए तो पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है। ई को देखा जाए तो ई अप्रोक्सीमेटली 2.73 होता है। तो पाई हमेशा ई से बड़ा होगा। अब पाई और ई को अगर देखा जाए तो ये दोनों ही क्वांटिटी इस इंटरवल में आ रही है, मतलब ई के राइट में देखने को मिल रही है। अब ई के राइट में जो एफ एक्स फंक्शन है जो कि एक्स रेज टू वन अपॉन एक्स टाइप दिया गया है, तो उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुआ ये कि ये दोनों ही चीजें गिवन फंक्शन के एज एन इनपुट का काम की एज एन इनपुट का काम कर रही हैं। तो अगर पाई ई से बड़ा है और फंक्शन अगर हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है कि एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ ई ये जो अपने पास आएंगे इस गिवन फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों के साइन पलट जाएंगे। तो ये यहाँ पर फंक्शन जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उस डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को यूज किया गया। इनफैक्ट यहाँ पर फंक्शन की मोनोटोनिक डेफिनेशन को यूज किया गया, इनफैक्ट डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को यूज कर दिया गया है। तो अब जैसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को यूज किया तो अपने को ये पता चला कि एफ ऑफ पाई विल बी लेस देन एफ ऑफ ई वेयर पाई इज ग्रेटर देन ई। तो अब अगर देखा जाए एफ एक्स ये था तो एफ ऑफ पाई को लिखा जाएगा पाई रेज टू वन बाई पाई विच विल बी लेस देन ई रेज टू वन बाई ई। अब एक काम करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी आई है इस इनइक्वालिटी को दोनों तरफ पाई ई इस पावर से रेज कर देते हैं। तो जैसे इस पावर से रेज किया तो ये मिला पाई रेज टू वन बाई पाई होल टू द पावर पाई ई दैट विल बी लेस देन, और फिर मिल जाएगा e रेज टू वन बाई ई होल टू द पावर पाई ई। तो अब अगर यहाँ पर इंडाइसिस की प्रॉपर्टी का यूज किया जाए तो जो पावर से वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और वन बाई पाई मल्टीप्लीकेशन पाई ई को अगर देखें तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ई बचेगा। तो ये आ गया है पाई ई दैट विल बी लेस देन, और राइट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये ऐसे लिखा था वन बाई ई मल्टीप्लीकेशन पाई ई, तो ई से ई कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ पाई। तो अपने को यहाँ से ये मालूम पड़ा कि पाई पावर ई हमेशा छोटा होगा ई पावर पाई से। तो इफेक्टिवली अपने को ये कंपेयर करना था कि पाई पावर ई और ई पावर पाई में कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो इफेक्टिवली यहाँ से अगर देखा जाए तो ई पावर पाई पाई पावर ई से बड़ा होगा। तो ई पावर पाई पाई पावर ई से बड़ी क्वांटिटी होगी। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट का यूज करके किन्हीं भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि 2024 कि 2024 रेज टू 2025 और 2025 रेज टू 2024 इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो ये भी इजिली बताया जा सकता है। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ये जो 2024 एंड 2025 ये जो दो नंबर्स हैं ये दोनों ही ई के राइट में आ रहे हैं, और ई के राइट में फंक्शन एक्स रेज टू वन अपॉन एक्स का बिहेवियर मालूम था, डिक्रीजिंग फंक्शन होता था। तो अब अगर इस डेफिनेशन को, मतलब अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को यूज कर लिया जाए इन नंबर्स पर, तो ऐसे कुछ लिखा जा सकता है कि 2025 तो हमेशा बड़ा होगा 2024 से। फिर अगर फंक्शन एफ एक्स उठा गया दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से हुआ ये कि जो एफ ऑफ 2025 होगा वो छोटा हो जाएगा एफ ऑफ 2024 से। तो अब अगर फंक्शन एफ एक्स एक्स रेज टू वन अपॉन एक्स गिवन था तो इसको लिखा जा सकता है 2025 रेज टू 1 divided by 2025 that will be less than 2024 raised to 1 upon 2024। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि इस पूरी इनइक्वालिटी को 2024 मल्टीप्लीकेशन 2025 इस पावर से रेज कर लेते हैं। तो जैसे इस पावर से रेज किया तो अब रिजल्टेंट मिलेगा 2025 1 डिवाइडेड बाई 2020, इनफैक्ट ये मिल जाएगा 2025 raised to 2024 that will be less than 2024 raised to 2025। तो इस तरह से इन दो नंबर्स को भी इजीली कंपेयर किया जा सकता था। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इस कॉन्सेप्ट का यूज उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किया जा सकता है जहां पर अल्टीमेटली थोड़े अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाती है।